हमारी उम्र के बढ़ते बढ़ते हमारी याददाश्त में, हमारी हरकतों में, हमारी चाल चलन में, हमारे शब्दों में, हर चीज़ में फ़र्क आ जाता है। खान पान में फ़र्क आ जाता है। तकलीफ़ें तो होती ही हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो व्यवहार होता है उसमें भी फ़र्क आ जाता है। उसे हमें समझ लेना चाहिए कि बुज़ुर्गों में अंतर आ गया है। बच्चे अगर उन हरकतों को करें तो हमें उनको डाँटना ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चों का गुण नहीं है, बच्चों की भूल है, बच्चों की हरकतें हैं। लेकिन अगर बुढ़ापे में भूल जाना, ढंग से नहीं चलना, कभी-कभी ज़ोर से बोल जाना, कभी स्मृति नहीं रहना, कभी किसी चीज़ को भूल जाना, कभी किसी ख़्याल में खोते हुए बातें नहीं सुनना, कभी किसी ख़्याल में खोते हुए किसी को डाँट देना, ये सब बुढ़ापे के गुण हैं। इन गुणों को हम तभी समझ सकते हैं जब कोई बूढ़े, कोई सयाने, बड़ी उम्र के लोग हमारे साथ रहते हैं। हमारे ही समाज में जिन लोगों ने बुज़ुर्गों के साथ जीवन नहीं जिया है, वो इसको नहीं समझ सकते। बुढ़ापे में इतने इतने अवगुण पैदा हो जाते हैं कि जो हम जैसे जवान युवकों को वो गुण हमें तकलीफ़ देने वाले महसूस होते हैं। ठीक है, हमारी दिनचर्या में, हमारी बोलचाल में, हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार में वो आपत्तिजनक हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, उन्होंने हमें पाला है तो हम उन्हें सहन करते हुए उनकी सेवा करें। हमें उनके किसी अवगुण से, जो उनके बुढ़ापे में उत्पन्न हो गया है, अगर आपत्ति भी है तो हमें उनको जताना नहीं है कि तुम्हारा यह अवगुण हमें गुस्सा दिला रहा है। यही सेवा है। हाथ पाँव दबाना, उन्हें खाना खिला देना और उनके कपड़े उन तक पहुंचा देना, यह सामान्य रूप से सेवा है। असली सेवा तो मानसिक ही है। आप किसी को मन से खुश कर रहे हो, दे कम रहे हो, लेकिन मानसिक रूप से प्यार दे रहे हो और खुश कर रहे हो, सबसे बड़ा सुख वही है। किसी गरीब के पास एक कंबल होगा साल भर के लिए, पतला बिस्तर होगा, चल जाएगा। वह बुजुर्ग अगर किसी से प्यार पा रहा हो, तो उसका हृदय अगर प्रसन्न हो, तो उसे कंबल भी चलेगा और पतला सा बिस्तर भी सुखदायी होगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि बुजुर्गों की किसी भी हरकत से अगर हमको तकलीफ़ होती है, तो वह तकलीफ़ बुजुर्गों को हम महसूस न कराएं। यही सेवा है। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी हरकतों से ये परेशान हो रहा है, इसे गुस्सा आ रहा है, तो हमारे गुस्से से वो तिलमिला जाते हैं। उनके मन में एक ही भाव रहता है कि आहा, मैंने इसी वक्त के लिए बच्चों को पाला था, कि आज मेरी ये अवगुण जो पैदा हो चुके हैं, मुझे पता नहीं है, इसे सहन नहीं हो रहे हैं। वो वक्त जब हम बिस्तर में ही टॉयलेट कर दिया करते थे, कपड़ों में ही पोटी कर दिया करते थे, बच्चों के साथ झगड़ करके, दूसरे के साथ मारपीट करके घर लौटते थे। हमारे माँ बाप बचाते थे हमको, दूसरे के माँ बाप को समझाते थे कि बच्चा बुरा नहीं है, हो गया होगा। क्या वो सपोर्ट याद नहीं रहता? बुज़ुर्गों का वो त्याग, वो अपना न खा करके हमको खिला देना, हमारे अवगुणों को, हमारे माताएं हमारे अवगुणों को पिता से छुपाती थी, कहीं पिट न जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ याद रखनी चाहिए। पितृ कितना ही बुरा हो, कई होते हैं पितृ, इतनी बुरी आदतें हो जाती है, किसी को नशा ज़्यादा करने की आदत होती है, कोई मानसिक रूप से इतने विक्षिप्त हो जाते हैं कि घर से बार बार निकलने शुरू हो जाते हैं। बुरा नहीं मानना चाहिए, वो उनके अपने प्रारब्ध हैं जिसकी वजह से उनको वो खेल खेलना पड़ा है। हमारा काम यह है कि उन्हें हम संभालें। अगर यह हम नहीं कर सकते तो फिर हमारा उनके संतान होना फ़ायदेमंद नहीं है। हम अपने मानसिक रूप से उनके लिए जो प्रताड़ना उत्पन्न कर रहे हैं, वो एक तरफ से दूसरी जगह प्रताड़ना तो उत्पन्न हो रही है, अंदर भी छाप पैदा कर रही है।
विश्वास कीजिए लौट के आता है, लौट के आता है। नीचे वाली पीढ़ियाँ आपके लिए भी वैसा ही करेंगी जैसा आप अपने बुज़ुर्गों के लिए करते हैं। पहाड़ में अभी तो बहुत कुछ सही है, मैदान में तो लोग अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छे पदों में काम करते हुए माँ बापों को वृद्धालय में छोड़ आते हैं। बहुत शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। उन्हीं लोगों में से कई लोग बाद में मरे मिलते हैं, उनके ही बच्चे उन्हें छोड़ के विदेश चले जाते हैं। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। पहले उन्होंने अपने माँ बापों को त्यागा। उन्होंने कैसे त्यागा? वो आए मुंबई चले गए, वो आए बम्बई चले गए, बड़ी बड़ी सिटियों में रहे, अच्छा पैसा कमाया। माँ बाप रह गए गाँव में रह गए, उनकी याद में मर गए। बाद में उनके ही बच्चे अमेरिका चले गए। पता चल रहा है कि चूहे कुतर कुतर करके खा रहे हैं उन्हें। जब लाश गल रही है तब पता चल रहा है कि ये मर गया। यहीं पे नर्क है, यहीं पे स्वर्ग है। आपके पास बुजुर्ग नहीं हैं, आप पड़ोस में किसी बुजुर्ग के पास बैठना शुरू कीजिए, आनंद आ जाएगा। उनकी शरीर की बनावट के सामने रोग तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन दैवी स्पंदन भी उत्पन्न होता है। वह स्पंदन लेने के लिए तो जाइए, वो दिखता नहीं है लेकिन मिल जाता है।